हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का काउंसलिंग आज से आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है एंड आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग करना है। सबसे पहले आगे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद फॉर्म फिलअप करना है, इसके बाद आपको पेमेंट करना होता है एंड लास्ट प्रोसीजर इज आप लोगों को कॉलेज प्रेफरेंस देना होता है। कॉलेज प्रेफरेंस देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरीके से प्रेफरेंस देना है ये भी मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। उसी तरीके से आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, कोई भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा। जैसे मैं प्रोसीजर बता रही हूँ वही फॉलो करके आपको काउंसलिंग करना है ताकि आपको कोई भी मिस्टेक ना हो। अब इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है CGSCRT काउंसलिंग 2026। जैसे ही आप लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने इसका पेज आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। अब आपको सबसे फर्स्ट लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए हाईलाइटेड पॉइंट में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है बीएड डीएलएड 2026 के लिए काउंसलिंग 5/8/2026 से शुरू होगी। इट मीन्स आज से आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। कृपया फॉर्म भरने से पहले वेबसाइट पर दिए गए सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। सो इस बार आप लोगों की काउंसलिंग के नियम में चेंजेस किए गए हैं। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पर शेयर किया हुआ है, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चले किस तरीके से आप लोगों को काउंसलिंग करना है, कॉलेज को एक्सेप्ट रिजेक्ट किस तरीके से करना है। तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अब आपको स्क्रॉल करके इस पेज में नीचे की तरफ आ जाना है। इसके बाद देखिए आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनको यहाँ पे सारे डिटेल को फिल करके लॉगिन करना है। बट यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा क्योंकि हमने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है। सो आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन अप्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम। सो यहाँ पे आपको ये लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ गया है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब यहाँ पे आप लोगों का टर्म एंड कंडीशन गिवन है, तो आप लोगों को रीड कर लेना है। बेसिकली आप लोगों को किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है ये सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे गिवन है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आगे आपको प्रोसीड करना है या नहीं। सो अगर आपको करना है तो आप आई अग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको सारे इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है तो यहाँ पे आई डोंट अग्री आप कर सकते हैं। तो देखिए हमने इंस्ट्रक्शंस को पूरे रीड कर लिए हैं किस तरीके से अप्लाई करना है। सो आई अग्री वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे इसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रोसीड टू एप्लीकेशन। अब आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पे देखिए कंसेंट फॉर्म आप लोगों का शो हो रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को बताया जा रहा है कि क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन फिल करना है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे कैंडिडेट नेम फिल करना है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आई रीड एंड कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, राइट। इसके बाद देखिए स्क्रॉल करके नीचे आना है। फादर नेम है तो फादर नेम के सामने आई रीड एंड कन्फर्म है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए स्क्रॉल करके नीचे आना है। मदर नेम है, इस पे भी आपको टिक कर लेना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ तो यहाँ पे आपको टिक कर लेना है एंड देन जेंडर वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर लेना है। मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे भी क्लिक करना है। ईमेल आईडी वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर लेना है। सारी ऑप्शन पे आपको टिक कर लेना है एंड देन आफ्टर स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन आई हियर बाई कन्फर्म दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई मी इज ट्रू एंड करेक्ट। आई कंसेंट द यूजेस ऑफ माई डेटा सिक्योरिटी फॉर वेरिफिकेशन इवेल्यूशन एंड रिलेटेड ऑफिशियल पर्पस। सो इस पे आपको अग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप लोगों से पूछा जाएगा डू यू विश टू सेव, तो आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है।
जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का इंस्ट्रक्शंस गिवन है, लिखा हुआ है कृपया रोल नंबर, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि ठीक उसी प्रकार दर्ज करें जैसे आपके प्री डीएलएड एडमिट कार्ड में अंकित है। यदि दर्ज की गई जानकारी एडमिट कार्ड से मेल नहीं खाती है तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, अपना एडमिट कार्ड ओपन कर लेना है और उसमें आपको सारे इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेनी है जो जो आपने फिल किया है। आपका नाम, अगर देखिए बहुत से स्टूडेंट सामने में अपने नाम के कुमारी वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर आपने जो भी इन्फॉर्मेशन एडमिट कार्ड में या फिर फॉर्म फिलअप में फिल किया था वही इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। अदरवाइज आगे आप लोगों का प्रोसीड नहीं होगा। अब क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब यहाँ पे देखिए आपको पर्सनल डिटेल फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्री डीएलएड का रोल नंबर लिख लेना है जो कि आप लोगों के एडमिट कार्ड में गिवन है। इसके बाद देखिए अगर आपके पास मान लीजिए एडमिट कार्ड नहीं है तो आप लोगों का रिजल्ट में भी आप लोगों का रोल नंबर गिवन है, तो आप वहां से भी देखकर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए कैंडिडेट नेम है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है, आपको अपने फादर का नाम लिख लेना है। इसके बाद है मदर नेम, तो आपको यहाँ पे अपनी मदर का नाम लिख लेना है। इसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट सिलेक्ट करना है, देन मंथ सिलेक्ट करना है, इसके बाद ईयर सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास, डेट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप मंथ वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो मंथ वाला ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको मंथ सिलेक्ट करना है, देन आपको यहाँ से ईयर को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ अच्छे तरीके से देखकर लिख लेना है। आप लोगों को एडमिट कार्ड देख लेना है, जो डेट ऑफ बर्थ आपका उसमें मेंशन है वही डिटेल यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद देखिए सिक्योरिटी पिन एज शोन बिलो, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को सिक्योरिटी पिन शो हो रहा है, इसे ही देखकर आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन है, आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। पेज आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। सबसे पहले देखिए आप लोगों का पर्सनल डिटेल ऊपर की तरफ शो हो रहा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, जिन भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, आगे आप लोगों का प्रोसीड नहीं हो रहा है, आपको क्या करना है कि सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग लिखने हैं। सभी डिटेल, जैसे आप अपना नाम लिखते हैं तो लोगों का कैपिटल लेटर में सारा डिटेल फिल होना चाहिए, तभी आप लोगों का आगे प्रोसीड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स हो रहा है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या फिल करना है। सबसे पहले देखिए ISD कोड, तो ये आप लोगों का यही रहेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। इंडिया का 91 रहता है तो आप लोगों का 91 ही शो होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है, जो भी आपका एक्टिव ईमेल आईडी है उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद देखिए चूज योर पासवर्ड, तो यहाँ पे आप लोगों को अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। किस तरीके से क्रिएट करना है आप लोगों का स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप लोगों को कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर एंड सिंबल का यूज करके एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और उसे नोट डाउन करके भी रख लेना है। जब भी आप SCERT के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करेंगे तो आप लोगों को उसी पासवर्ड का यूज करके लॉग इन करना होगा, राइट। तो आप लोगों को खुद से एक पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है और इसे नोट डाउन करके भी रख लेना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पासवर्ड, तो स्क्रीन पे जैसा आप लोगों को पासवर्ड शो हो रहा है वैसा ही पासवर्ड आपको खुद से अपने अकॉर्डिंग बना लेना है, फिर से उसे लिखकर यहाँ पे कंफर्म कर देना है। इसके बाद देखिए सिक्योरिटी पिन है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन यहाँ पे गिवन है, इसे देखकर ही आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। कोई भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आगे आप लोगों का प्रोसीड नहीं होगा। इसके बाद देखिए वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इज मैंडेटरी टू गेट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबमिट एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपसे पूछा जा रहा है डू यू विश टू सबमिट, तो आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अगर आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गलत फिल हो गया है तो आप नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से इसे सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा सारा इन्फॉर्मेशन सही फिल हुआ है, तो यहाँ पे हम यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला है वहाँ पे आप लोगों का OTP आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नोट, इफ़ यू डिडंट नॉट रिसीव द OTP यू कैन रीसेंड द OTP बाय
क्लिकिंग ऑन रीसेंड OTP। तो देखिए यहाँ पे इंटर मोबाइल वन टाइम पासवर्ड OTP। तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालेंगे एंड देन आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। उसे लिखकर यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों को वेरीफाई करना होगा। तो मोबाइल नंबर पे आपका OTP आएगा, उसे देखकर आपको लिख लेना है। इसके बाद आपको ईमेल आईडी नीचे की तरफ फिल करना है। इसके बाद ईमेल आईडी पर भी आपका OTP आएगा, आपको देखकर सही तरीके से यहाँ पे फिल कर लेना है। अगर आपका OTP नहीं आता है तो आप रीसेंड OTP वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सारे इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने अपना OTP फिल कर लिया है एंड देन आफ्टर नीचे की तरफ है सिक्योरिटी पिन, आपको देखकर यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद नीचे की तरफ है वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट, तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। देन आपको सिमिलर प्रोसेस ईमेल आईडी के साथ भी करना है। ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको फिल करना है। इसके बाद आपके ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा, उसे देखकर यहाँ पे फिल करना है, सिक्योरिटी पिन को फिल करना है और नीचे वेरीफाई एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए आप लोगों को इस तरीके से मैसेज देखने को मिलेगा, योर ईमेल आईडी, आपका यहाँ पे ईमेल आईडी शो होगा। इसके बाद हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद स्क्रॉल करके अगेन आपको उसी पेज में ऊपर की तरफ आ जाना है। इसके बाद देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब देखिए बाकी के जितने भी कंसेंट है उसे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो देखिए स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हमने फिल कर लिए, इसलिए यहाँ पे ये आप लोगों का हाईलाइटेड शो नहीं हो रहा है। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और बाकी के जितने भी कंसेंट के लिए यहाँ पे परमिशन मांग रहा है आपको इस सभी पे ओके कर देना है। ठीक है, तो सब पे आपको क्लिक कर लेना है एक एक करके। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है अग्री का ऑप्शन, तो आपको अग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अगर आप सारे ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे तो आगे आप लोगों का प्रोसीड नहीं होगा, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सारे ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। देन आफ्टर आपको यहाँ पे अग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपसे पूछा जा रहा है डू यू विश टू सेव, तो आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने अब न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद देखिए कंसेंट इज सबमिटेड सक्सेसफुली, आप लोगों का जो कंसेंट है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है। अब आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। कॉल करके नीचे आना है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आप लोगों का लॉगिन आईडी है, नेम है एंड लास्ट विजिट है, ये आप लोगों का यहाँ पे शो हो रहा है। स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब यहाँ पे देखिए अवेलेबल सर्विसेज, तो यहाँ पे सबसे पहले व्यू एडिट ऑथेंटिकेशन फॉर्म, व्यू कंसेंट डिटेल, ये आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिल करना है, इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट एंड इमेज आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस बार आप लोगों को डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। अगर आप DLED करना चाहते हैं तो 12th का भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसके बाद देखिए प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिशन, मतलब आपको देख लेना है कि सारी डिटेल आपने क्या क्या फिल किए हैं और इसके बाद आप लोगों को वहाँ पे सबमिट करना होगा। तो ये प्रोसीजर आप लोगों का होने वाला है। इसके बाद देखिए पे रजिस्ट्रेशन फीस, तो आपको यहाँ पे फीस को पेमेंट करना होगा। फीस पेमेंट कर लेने के बाद ही आप लोग चॉइस फिल कर पाएंगे, मीन्स आपको जो भी कॉलेज चाहिए उसके लिए आप लोग प्रेफरेंस तभी दे पाएंगे जब आप फीस पेमेंट करेंगे। फीस पेमेंट नहीं करेंगे तो आगे आप लोगों का जो स्टेप है वो प्रोसीड नहीं होगा। ठीक है, तो सारे ऑप्शन को आपको यहाँ पे फिल करने होंगे। एक एक करके मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इसके लिए क्या करना है, स्क्रॉल करके आपको इसमें नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा आप लोगों को फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है, थर्ड स्टेप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म के डिटेल को फिल करना है, फोर्थ में क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है, फिफ्थ में कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करना है। आप लोगों को यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट और इमेजेस को, मतलब डॉक्यूमेंट और इमेज को आपको अपलोड करना होगा। देन फाइनल सबमिशन आप लोगों का होगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे फीस पेमेंट करने होंगे। ठीक है, तो ये प्रोसीजर आप लोगों का होने वाला है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म, आपको एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देखिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का सारा डिटेल फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे है जेंडर, तो यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी फीमेल शो हो रहा है। देन आफ्टर यहाँ छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल है, तो ये भी आप लोगों का शो हो रहा है। आपको यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है, ऑटोमेटिक सारा डिटेल फिल हो गया है। आपने प्री DLED का फॉर्म फिलअप किया है, वहाँ से ये सारे डिटेल आप लोगों के यहाँ पे शो हो रहे हैं, आपकी कैटेगरी, आपका रिलीजन। ठीक है, स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब यहाँ पे देखिए सब कैटेगरी डिटेल, तो यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट एनी वन सब कैटेगरी फॉर्म द लिस्ट।
तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन है नॉट एप्लीकेबल, राइट। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है, तो आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट करना होगा कि आप लोगों के पास छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड देन आपको अपने अकॉर्डिंग, अगर आपके पास दूसरे डिस्ट्रिक्ट का अगर डोमिसाइल है तो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है प्रीवियस और सेव एंड नेक्स्ट। तो अगर आपने सारी डिटेल को सही तरीके से फिल कर लिया है तो आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको फिर से कोई करेक्शन करना है तो आप प्रीवियस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सारे सही इन्फॉर्मेशन को फिल कर लिया है, हम सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपसे पूछा जा रहा है डू यू विश टू सेव, तो आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने अगेन इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल हो चुका है। अब फिल क्वालिफिकेशन डिटेल, तो यहाँ पे हमको क्वालिफिकेशन डिटेल को फिल करना है। सो इस पर हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। अब आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है। इसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको यहाँ पे सारी डिटेल को फिल करना है। सबसे पहले है पासिंग ईयर, तो आपने 12th क्लास कब पास किया, कौन से ईयर में, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस गिवन है, आपने 12th जिस ईयर में पास किया आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे देखिए रोल नंबर, आपको 12th का रोल नंबर सही तरीके से देखकर लिख लेना है। बोर्ड नेम लिख लेना है, तो कौन से बोर्ड से आपने 12th पास किया है, जैसे छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या फिर सेंट्रल बोर्ड, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए स्ट्रीम में आप लोग कोई भी गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि देखिए स्ट्रीम वाइज ही अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे साइंस एंड नॉन साइंस के लिए 50-50 सीट डिवाइड होता है और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को कॉलेज अलॉट होता है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रीम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को नॉन साइंस एंड साइंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को साइंस एंड नॉन साइंस का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। साइंस में देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री, और आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आपका जो भी है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका साइंस नहीं है तो आप लोगों को नॉन साइंस सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा साइंस है तो हम साइंस वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए स्कूल नेम, तो आपने 12th क्लास जिस स्कूल से पास किया आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद है रिजल्ट मोड, तो इस पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद देखिए आप लोगों को कौन सा डिटेल फिल करना है कि आप लोगों का जो परसेंट था वो CGPA था या फिर परसेंट था। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को CGPA देखने को मिल रहा है और परसेंट देखने को मिल रहा है। तो हम लोगों का बेसिकली परसेंट बेसिस पे रिजल्ट निकलता था, तो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे परसेंटेज यूज करेंगे। एंड देन यहाँ पे आप लोगों को सारी डिटेल को फिल करना होगा। मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना था, इट मीन्स कि जैसे हम लोगों का जो 12th का एग्जाम था वो 500 नंबर का हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे 500 लिखेंगे। देन है ऑब्टेन्ड मार्क्स, मतलब 500 नंबर में से कितना नंबर हमें मिला है यहाँ पे हम लोगों को लिख लेना है। एंड ऑब्टेन्ड मार्क्स जैसे ही लिखेंगे तो आप लोगों का यहाँ पे जितना परसेंट रहेगा वो कैलकुलेट होकर यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अगर मान लीजिए आप लोगों ने अभी जो डिटेल फिल किया है अगर आपको फिर से देखना है तो आप प्रीवियस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को रीचेक कर लेना है। यहाँ पे हमने सारे इन्फॉर्मेशन को सही फिल किया है, तो यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपसे पूछा जा रहा है डू यू विश टू सेव, तो आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए हम लोगों का ऑथेंटिकेशन फॉर्म, कंसर्न डिटेल एंड एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, क्वालिफिकेशन डिटेल भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोगों का फिल कॉन्टैक्ट डिटेल, तो यहाँ पे हम लोगों को कॉन्टैक्ट डिटेल को फिल करना है। तो स्क्रॉल करके हम लोग इसमें नीचे की तरफ आएंगे एंड यहाँ पे देखिए सबसे पहले है प्रीमाइसिस नंबर या फिर विलेज नेम, तो यहाँ पे आप लोगों को अपना हाउस नंबर लिख लेना है। इसके बाद देखिए सब लोकेलिटी कॉलोनी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे सिटी है तो आप लोग अपना सिटी लिख सकते हैं। एंड देन यहाँ पे कंट्री है तो कंट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आपको इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है स्टेट, तो आपको यहाँ से स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और अपना पिन कोड यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है।
इसके बाद देखिए परमानेंट एड्रेस है। अब देखिए अगर मान लीजिए आप लोग पहले कहीं और रहते थे और अभी आपका करंट एड्रेस डिफरेंट है, तो आप लोगों को यहाँ पे सारी डिटेल को उसके अकॉर्डिंग फिल करना होगा। बट अगर आप लोगों का करंट एड्रेस और प्रीवियस एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे देखिए सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, इस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। इसके बाद सारी डिटेल ऑटोमेटिक आपका जो ऊपर आपने फिल किया है वो आपका शो हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करनी है। एंड देन आफ्टर यहाँ पे देखिए सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ऑप्शन कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डू यू विश टू सेव, तो आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट एंड इमेजेस। तो यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट और इमेज को अपलोड करना होगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इसके बाद देखिए स्क्रॉल करके आपको इसमें नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। देन आपको यहाँ पे 12th का मार्कशीट अपलोड करना है और इसके बाद एससी कैटेगरी के अगर आप हैं तो यहाँ पे आप लोगों का सर्टिफिकेट लगेगा, उसे आपको अपलोड करना होगा। अगर आप यहाँ पे अपलोड नहीं करते हैं तो आगे आप लोगों का प्रोसीड नहीं होगा। तो इसके लिए देखिए क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको जितने भी यहाँ पे केबी जैसे 10 KB टू 100 KB के बीच में साइज होना चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग आपको साइज को फिक्स कर लेना है। एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन आएगा फोटो वीडियो का। तो इस पर आप लोग क्लिक करिएगा तो आप लोगों जो भी फाइल सेव किए होंगे वो आप लोगों का शो हो जाएगा, उसे आपको वहाँ से सिलेक्ट करना है और इसके बाद देखिए प्रीव्यू एंड अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे आप लोगों का शो होने लगेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे डोमिसाइल है, तो डोमिसाइल के लिए भी सेम प्रोसीजर है। आप लोगों को क्या करना होगा, चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और फिर आप लोग वहाँ से डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे एंड प्रीव्यू एंड अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आप लोगों को सारे जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगे गए हैं सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करना होगा। इसके बाद देखिए सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोगों को प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे आप लोगों को सारे ऑप्शन को देख लेना है कि आपने सारे डिटेल को फिल किया है या नहीं। इसके बाद आप लोगों को फ़ीस को पेमेंट करना है। फ़ीस आप लोगों का 300 लगेगा सभी कैटेगरी के लिए। फ़ीस पेमेंट कर लेने के बाद आप लोगों को कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पे जिन स्टूडेंट का मैं फॉर्म फिलअप कर रही थी उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, दैट्स वाई इनका आगे प्रोसीड नहीं हो पाया है। सो आप लोगों को इसी तरीके से सारी डिटेल को फिल करके काउंसलिंग को कंप्लीट कर लेना है। Thank you so much for watching.